डबल ल्यूमन डायलिसिस के लिए एक लाइन डाली जाती है गर्दन के अंदर या बाज़ का सीने में भी, और उसको डबल ल्यूमन कहा जाता है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि ये डबल ल्यूमन क्या चीज़ है और ये कब डाली जाती है, और फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या क्या एहतियातें हमें मज़ीद करनी चाहिए और इसको महफूज रखने के लिए हमें क्या क्या अमल करना चाहिए। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो नंबर 1, डबल ल्यूमन क्या चीज़ है और इसको कब डाला जाता है। डायलिसिस की जब ज़रूरत हो तब ये इस्तेमाल किया जाता है और हम इसे डॉक्टर अमूमी तौर पे डबल ल्यूमन कहते हैं। ये अंग्रेज़ी का है, उर्दू के अंदर बस आप डबल ल्यूमन के नाम से इसे याद रखें, या लाइन भी कहते हैं, डायलिसिस की लाइन भी बाज़ लोग इसे कह देते हैं। और ये एक जैसे हाथ पे लगा हुआ ब्रेनुला आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, वो ब्रेनुला जो सा वो छोटा सा होता है। ये डबल ल्यूमन आप समझें कि एक बड़े साइज़ का ब्रेनुला, और इसके आगे जो सी वो प्लास्टिक की नीडल है वो लंबी होती है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए जो ज़रूरत है वो कब पड़ती है, अगर किसी मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत हो, और ये हीमोडायलिसिस की हम बात कर रहे हैं, यानी खून वाला। पेरिटोनियल डायलिसिस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरे नंबर पे जब अगर किसी पेशेंट को फ़र्ज़ करें कि खून की सफाई की ज़रूरत हो, जिसे में हम प्लाज्मा फरीसिस कहते हैं, या सफ़ेद खून का सफाई की ज़रूरत हो, कुछ लोगों का जिस्म कमज़ोर पड़ता है, GBS की बीमारी हो जाती है, या प्लाज्मा फरीसिस की बेशुमार इंडिकेशंस हैं, और उनमें से कोई भी बीमारी हो तो यही डबल ल्यूमन इस्तेमाल किया जाता। बहरहाल 99% लोग सिर्फ इसको जानते हैं डायलिसिस की वजह से और हीमोडायलिसिस की वैरायटी की वजह से। अब दूसरी वीडियो का दूसरा टॉपिक ये है कि ये डबल ल्यूमन असल में चीज़ क्या है। मैं चाहूँगा मेरी जो सी टीम है वो एक तस्वीर भी लगा दें जो एनिमेटेड हो, जिसमें इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को ज़ाहिर कर लिया जाए, और मैं साथ ड्रा भी कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। डबल ल्यूमन एक इस तरह की चीज़ होती है, इसके अंदर यहाँ से आगे की तरफ एक ट्यूब लगी होती है, और ये इतना शार्प नहीं होता, और इसके पीछे 2 कनेक्टर्स होते हैं। अब ये डबल ल्यूमन जो सा है, इसके अंदर इस तरफ से ब्लड आता है और वीनस साइड इधर से ब्लड जाता है, और वीनस साइड से ब्लड बाहर आ जाता है। तो आप इस तरह समझें कि अगर फ़र्ज़ करें किसी पेशेंट को ये डबल ल्यूमन डल गया, और इसे कैसे डाला जाता है वो मैं बाद में बताता हूँ। तो ब्लड जो सा है वो इधर से आर्टीरियल साइड से अंदर जाएगा, और ब्लड अंदर जाके फिर दूसरी साइड से बाहर आता जाएगा, और इसको वीनस साइड कहते हैं, वेन वाली साइड। और ये ब्लू कलर की होती है, नीले रंग की, ब्लू रंग का उस पर निशान लगा होता है, या नीले रंग का होता। और वेन से मुराद होती है जो खून वापस लेके आए, और रेड से मुराद होती है जो खून लेके जाए। अच्छा, अब आर्टीरियल साइड से अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या होना है वो एक थोड़ी सी सेपरेट चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अंदर जाके इसमें कुछ सुराख बने होते हैं। ब्लड जो सा है वो यहाँ से वापस सर्कुलेशन की तरफ चला जाता है, और दूसरी तरफ इसके साथ साथ जिस खून की नाली में ये डली होती है उसके अंदर साइडों से ये थोड़ा थोड़ा खून लेती है और वापस इधर फेंकती जाती है। तस्वीर के इस रुख की तरफ डायलिसिस की मशीन होती है। ये डायलिसिस की मशीन में इधर से जब ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे सफाई होगी, क्लीनिंग।
सफाई होने के बाद यहाँ से ब्लड वापस जाएगा और खून जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब ये पूरा निज़ाम है मोटा सा, और इसकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, बहुत सारे ब्रांड से पाकिस्तान के अंदर आता है, और इसके बारे में ही सबसे पहले बताया जाता है जब डायलिसिस करना हो और जिस्म में कोई फिस्टुला वगैरह ना बना हो। डबल ल्यूमन अगर फ़र्ज़ करें जिस्म के अंदर चला गया है, तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि इसका ख्याल भी रखना है, और ख़्याल रखने के अंदर सबसे जो अहम चीज़ आती है वो है इसकी सफाई। अगर ये साफ़ सुथरा रहेगा तो तभी ये अच्छा काम कर सकता है, और अगर ये साफ़ ही नहीं रहेगा तो फिर इसकी वजह से, क्योंकि ये जिस्म के अंदर जा चुका है, इसकी इन्फेक्शन जिस्म के अंदर खून में शामिल हो जाएगी। तो इसकी एक पूरी डिटेल है, और मैं कोशिश करता हूँ इसकी मैं अगली वीडियो इसी चीज़ पे बना देता हूँ कि इसके अंदर इसको इन्फेक्शन से कैसे बचाया जाए, क्या दवाई दी जाए, इसकी पट्टी कैसे चेंज की जाए। अभी वीडियो के इस हिस्से में मैं ये बता देता हूँ कि ये डाला कहाँ पे जाता है। डबल ल्यूमन डालने के लिए 2-3 बड़ी जगह हैं। इनमें से एक है इंटरनल जुगुलर वेन, और ये वेन इधर शरियान होती है गर्दन में दोनों साइडों पे, ये यहाँ पे डलता है। और इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है वो सब क्लेवियन वेन्स है, वो यहाँ पे डलती हैं, और मेरी टीम जो उनसी है वो बाद में वीडियो के अंदर ऐड कर देगी वो ये वेन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो हम तमाम इंसानों में होती हैं। इनकी थोड़ी सी अनॉमली होती है, तकरीबन 14% के करीब केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वेन्स अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, या पीछे होती हैं या आगे होती हैं। नॉर्मल पोजीशन से मुख्तलिफ होने की वजह से 14% पेशेंट्स के अंदर डबल ल्यूमन डालना थोड़ा सा चैलेंज हो सकता, और 86% लोग बड़े आराम से डबल ल्यूमन डल जाता है और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छी इंटरनल जुगुलर के अंदर गर्दन के अंदर डाला जाता है। ये फ़र्ज़ करें गर्दन है तो डबल ल्यूमन इस जगह से डाला जाता है, और उसके बाहर वाला हिस्सा जो मैंने पीछे बनाया था वो 2 हिस्से इधर होते हैं, और वो अमूमी तौर पे बाहर नज़र आ रहे होते हैं, और यहाँ से आगे का हिस्सा खून की नाली के अंदर होता है। और दूसरी तरफ अगर ये डबल ल्यूमन इधर डले तो यही चीज़ आपको बाहर वाली यहाँ पे नज़र आ रही होगी, और 2 हिस्से उसके बाहर नज़र आ रहे होंगे। इसकी जो प्रोसीजर है, यानी कि ये किस तरह डाला जाता है, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। एक चीज़ साथ ये बताना ज़रूरी है कि बाज़ का ये डबल ल्यूमन इस जगह पे अगर जगह ना हो या बार बार डलने से ये ख़राब हो चुके हों, तो फिर फेमोरल जो टांग के अंदर शरियान बड़ी होती है उसके अंदर भी डाला जाता। तो जगह जो सी है इसकी कितनी हो गई, इंटरनल जुगुलर वेन, नंबर 2 पे है सब क्लेवियन, और नंबर 3 पे है फेमोरल। फेमोरल टांग की है, सब क्लेवियन सीने की है, और इंटरनल जुगुलर गर्दन की वेन है। अब इसको डालने के लिए क्या किया जाता है जनाब, इसका प्रोसीजर क्या है। इसमें इंसान से सबसे पहले तो इजाज़त ली जाती है, उसे प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाता है, इसमें जो रिस्क्स इन्वॉल्व हैं उसका जिक्र किया जाता है, क्योंकि ये गर्दन के अंदर डलती है और 99% केसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से डल जाती है, लेकिन खून की शरियान को नुकसान पहुंच सकता है। और बहुत रेयर केसेस में खुदा न खास्ता अगर कोई प्लूरा या लंग्स की साख्त में फ़र्क हो या टेक्निक में थोड़ा सा फ़र्क हो, तो बाज़ का लंग्स को टच हो जाता है और उससे नीमोथोरेक्स या लंग के अंदर थोड़ी सी हवा का मसला बन सकता है। और बाज़ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनका दिल कमज़ोर होता है, तो जब उनको डबल ल्यूमन के लिए यहाँ पे वायर डाली जाती है, क्योंकि पहले एक वायर डाली जाती है और फिर उसके बाद इसको डाला जाता है, तो उसके नतीजे में दिल थोड़ा सा बेरब्त हो सकता है। ये सारी चीज़ें अमूमी तौर पे बताई जाती हैं मरीज़ को, और ज़्यादातर मरीज़ 99% तक मैंने बताया बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कुछ % में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और उसकी ज़रूरी वजह नहीं कि डॉक्टर की कोई गलती थी, वो ओवरऑल सिचुएशन की डिमांड के मुताबिक ये फ़ैसले करने पड़ते हैं।
इसमें मरीज़ को जो सा एक वक्त के लिए लिटाया जाता है, इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि कभी लाइव किसी मरीज़ से इजाज़त लेके एक वीडियो बना दी जाए, ताकि आम लोग इसके बारे में पूछते हैं क्या है, इसको कैसे किया जाता है, और फिर उससे इस एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछ लिया जाए अगर वो पेशेंट इजाज़त दें कि ये कैसा रहा। इसके अंदर यहाँ पे सुन कर दिया जाता है इस एरिया को, और उसके बाद इसके अंदर इस डबल ल्यूमन को डाला जाता है। उसका प्रोसेस है एक छोटा सा लंबा, बट इन जनरल इसके अंदर कोई शदीद दर्द वगैरह का मामला नहीं है। बाद में बाज़ लोगों को थोड़ा सा खिंचाव फील होता है, वो गर्दन को दाएं बाएं मूव करने में प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर लोगों को इसमें से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। फिर उतनी देर में फिस्टुला रेडी हो जाता है और फिर डबल ल्यूमन रिमूव हो जाता है। लेकिन इसके जो प्रॉब्लम है इन्फेक्शंस के, और इस इन्फेक्शन से कैसे बचना है, उसका मैं आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा। अल्लाह ताला आपको तमाम किस्म के मसाइल से बचा के रखे और एक मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।